हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 से 4 तक जो है वो पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया था और आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। एडिटोरिया का जो वार्षिकांक आया है अप्रैल 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक जो है अपडेट आया है, उससे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो है वो कंटिन्यू जो है सीरीज चला रहे हैं। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे और 4 ऑप्शन को जो है ऊपर डिस्क्राइब के साथ जो है वो कराया जाएगा। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। पहला ऑप्शन दिया गया कि निकोलस क्रिस्टोडोलाइट्स जो साइप्रस के राष्ट्रपति है, तो ये सही है। बी ऑप्शन है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो है वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए, तो ये भी सही है। ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो है वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है एस अब्दुल नज़ीर जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन जो है उपयुक्त सभी जो है वो क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डैश साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है आपका नई दिल्ली में जो है 19 साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। कौन सा अभियान चल रहा था, तो स्वस्थ मन और स्वस्थ घर, और स्वास्थ्य मंत्री जो है अभी कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आईआईटी के 2 छात्र नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार जो है पारिक ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएई दिरहम का पुरस्कार जीता है। भारत के किस आईआईटी के 2 छात्रों ने नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएई दिरहम का पुरस्कार जीता है। तो कौन से आईआईटी के थे, तो आईआईटी इंदौर के थे। ठीक है, आईआईटी इंदौर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृत कार्य समूह की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी कहाँ किया गया है। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया है खजुराहो मध्य प्रदेश में। ठीक है, खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया फिजी में। ठीक है, भारत को 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है फिजी में। फिजी का राजधानी है सुआ। ठीक है, और इसका जो करेंसी है वो क्या है, तो डॉलर है। ठीक है, डॉलर इसका करेंसी है। क्यूबा की राजधानी जो है वो हवाना है। ठीक है, क्यूबा की राजधानी है हवाना और इसका जो करेंसी है वो आपका पेसो है। ठीक है, क्यूबा की जो करेंसी है वो क्या है, पेसो है। मैक्सिको के जो है वो राजधानी है मैक्सिको सिटी और मैक्सिको का जो करेंसी है ये भी क्या है, तो पेसो है। ठीक है, मैक्सिको की भी क्या है करेंसी, पेसो। कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, कनाडा की राजधानी जो है वो क्या है, ओटावा है। और कनाडा के जो मुद्रा है वो क्या है, तो कनाडाई जो है वो डॉलर है। ठीक है, मुद्रा क्या है, तो डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो है वो कौन बन गई है, तो बन गई है दीप्ति शर्मा बन गई है। ठीक है, पहली महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप से पुष्टि की है। फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि किया है, तो पुष्टि किया है इक्वेटोरियल गिनी जो है ये पुष्टि किया है। ठीक है, पहले मार्बल रोग का पुष्टि किया है इक्वेटोरियल गिनी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं कारखाना विधेयक 2022 अधिसूचित किया गया है? तो ये अधिसूचित किया गया है खान मंत्रालय के द्वारा जो है अधिसूचित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, पत्रकारिता के लिए विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है AB के प्रसाद को चुना गया है। ठीक है, AB के प्रसाद को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई फ्रिक्स रेस किसने जीता है? फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई फ्रिक्स रेस किसने जीता है? तो वो जीता है आपका जीन एरिक वर्गेन ने वो जीता है। ठीक है, जीन एरिक वर्गेन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस का अनावरण किया है? किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस का अनावरण किया है? तो अनावरण किया है ईरान किया है। ठीक है, ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की मुद्रा क्या है? तो वह रियाल है। ठीक है, रियाल है वो जो ईरान का मुद्रा है। इजराइल की जो राजधानी है वह जेरूसलम। ठीक है, और इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल। इराक की राजधानी है बगदाद और इराक की जो मुद्रा है वह है दिनार। उत्तर कोरिया का जो है वो राजधानी है प्योंगयांग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSI ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि GSI ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज किया गया है? तो वो खोज किया गया है आपका जम्मू एंड कश्मीर में जो ये खोज किया गया है। ठीक है, उसका सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार खोजा गया है। जम्मू कश्मीर का अभी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल जो है वो कौन है? तो मनोज सिन्हा है। लद्दाख के उपराज्यपाल है BD मिश्रा। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री वो है प्रेम सिंह तमांग। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के फंडिंग गैप के समाधान पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की है? समुद्री संरक्षित क्षेत्र के फंडिंग गैप के समाधान पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी किया है? तो मेजबानी किया है कनाडा ने। ठीक है, कनाडा की राजधानी है ओटावा और कनाडा की मुद्रा है डॉलर। ब्रिटेन के राजधानी है लंदन और ब्रिटेन के जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग है। ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल और ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC है। ठीक है, और अमेरिका के जो मुद्रा है वो है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में जारी FAO-SAT ठीक है FAO-SAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो पहला स्थान है। दूध उत्पादन में पहले स्थान पे भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया है? किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया है? तो प्रदान किया है ऑपरेशन दोस्त के तहत जो है ये मानवीय सहायता प्रदान किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ जो है वो किया आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर का पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार जो है वह लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? तो क्या है INS विक्रांत पर जो है वो लैंडिंग और टेक ऑफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM
स्काई यूटीएम का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। ठीक है, नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। नितिन गडकरी जो है वो प्रेजेंट में अभी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर जो है वह आपका खेल मंत्री है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत के राष्ट्रपति हैं और नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित किया गया है? 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो आयोजित किया गया है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयान बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? रेयाना बरवानी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी आपका सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी। ठीक है, सऊदी अरब के जो मुद्रा है वो है रियाल है। इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकेल। यूएई की मुद्रा जो है वो है दिरहम है और ईरान की मुद्रा है आपका रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की पहले इलेक्ट्रॉनिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में किया गया है। ठीक है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो पहला कथन दिया गया है कि इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, तो ये सही है। दूसरा कथन है कि पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा, ये भी सही है। तीसरा कथन है कि इसका शुभंकर जो है वो हिम तेंदुआ था। क्या था? हिम तेंदुआ था। ठीक है, विंटर गेम्स 2023 का शुभंकर जो था वो क्या था? हिम तेंदुआ था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया है? तो किया है आपका कटक में किया है। ठीक है, कटक कहाँ है? तो कटक जो है एक उड़ीसा का शहर है। कटक। ठीक है, रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। कोचीन है केरला में। ठीक है, और भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया झारखंड राज्य के द्वारा। झारखंड के जो मुख्यमंत्री वो हेमंत सोरेन है। ठीक है, और झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, उत्तराखंड के जो राज्य मुख्यमंत्री है वो है आपका पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो है और राज्यपाल है लागनेशन। ठीक है, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री वो है मानिक शाह और त्रिपुरा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपल्स चॉइस श्रेणी के शीर्ष स्थान हासिल किया है? किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया है गुजरात। ठीक है, गुजरात हासिल किया शीर्ष स्थान। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हुए भूपेंद्र भाई पटेल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं आपका के चंद्रशेखर राव। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज मुंबई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया है? इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है मनमोहन सिंह को, जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीतकार ने विश्व स्तर पर डैश कौन है जो विश्व स्तर पर प्रशासित एल्बम डिवाइन टाइडस विद्रॉप लीजन स्टीवर कॉपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत के इतिहास रच दिया है? भारतीय संगीतकार ने
किसने जो है वो अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइडस विद रॉक लीजेंड स्टीवर्स कोपलैंड के लिए 65वीं वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर जो है वो भारत के इतिहास रच दिया है। तो रच दिया है रिक्की केज ने, ठीक है, रिक्की केज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित याया तसे को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जो है प्रस्तावित किया गया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित याया तसे को जैव विविधता विरासत स्थल जो है के रूप में जो प्रस्तावित किया गया है? तो प्रस्तावित किया गया है लद्दाख का ये क्षेत्र है, जिसको जो है जैव विविधता स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो है आपका बी.डी. मिश्रा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। सिक्किम के मुख्यमंत्री है मानिक शाह और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वह पुष्कर सिंह धामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन के संबंध में कौन जो है सुमेलित है? ठीक है, हाल ही में हुए जो निधन है उनके संबंध में कौन सुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं। पहला कथन दिया गया है ऑप्शन कि कसीना धुनी विश्वनाथ जो है वो फिल्मकार थे, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन है कि गायिका वानी जयराम जो है वो पार्श्व गायिका थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है वो परवेज मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी जो है वो कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत के श्री अन्न ने वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे संस्था ये जो है वो उत्कृष्टता के लिए बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये बढ़ावा दिया जाएगा आपका हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल रोका बोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहली महिला है की बात हो रहा है। मैनुएला रोका बेटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? तो वो बन गई है इक्वेटोरियन गिनी के जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है मैनुएला रोका बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरस आजीविका मेला 2023 की मेज़बानी किया है? ठीक है, सरस आजीविका मेला 2023 का मेज़बानी जो कौन सा राज्य किया है? तो क्या आपका ए और सी दोनों किया है, पहला और उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हुआ है मनोहर लाल खट्टर और जो राज्यपाल है वह है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला रखा है? तो रखी है तुमकुरू में। ठीक है, तुमकुरू में आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो शामिल हुए सिंगापुर के जो है वो चीफ जस्टिस को शामिल किया गया है चीफ गेस्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश का सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया है तुमकुरू कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया है कांगो गणराज्य ने। ठीक है, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क का समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य की राजधानी है ब्राज़ील है और उसका मुद्रा जो है वो आपका फ्रंक है। ठीक है, फ्रंक जो है वो क्या है? मुद्रा है। यमन के जो राजधानी है वो है क्या है? साना है। साना जो है वो यमन का राजधानी है और इसका जो करेंसी है मुद्रा है वो क्या है? रियाल है। ठीक है, रियाल जो है वो यमन का मुद्रा है। ओमान की राजधानी है मस्कट और इसका मुद्रा है रियाल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और इसका मुद्रा है न्यू शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। इस वर्ष भागीदारी देश संगठन राष्ट्र कौन सा था? 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। इस वर्ष भागीदारी देश संगठन जो है
वो राष्ट्र कौन था? तो वो था आपका SCO था, ठीक है, SCO था, SCO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAME योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? ठीक है, FAME योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर जो कौन है? तो महाराष्ट्र है सबसे ऊपर। महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन तीनों देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर हस्ताक्षर करने और हिंद महासागर क्षेत्रों में अवसर का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग का पहल को औपचारिक रूप से देने का साझा इरादे की घोषणा की है? किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्रों में अवसर का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप देने के लिए अपने साझा इरादे की घोषणा किया है? तो घोषणा किया है भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात जो है ये घोषणा किया है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ किस देश की सरकार ने खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? देश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ किस देश की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो प्रदर्शन हुआ है फ्रांस देश में जो है भारी प्रदर्शन किया गया है। फ्रांस की मुद्रा है यूरो, चीन की जो मुद्रा है वो है रेनमिनबी, इटली की मुद्रा जो है वह यूरो है और स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो क्रोना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? तो ये जोर दिया जाएगा आपका अमृत धरोहर योजना के तहत जो है ये जोर दिया जाएगा। ठीक है, अमृत धरोहर योजना के तहत, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन के तहत डैश समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए कोष को आवंटित किया गया है। ठीक है, किसके लिए किया गया है? तो जो है आवंटित किया गया है कमजोर जनजातीय समूह के लिए जो है ये आवंटित किया गया है 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन चलाई गई है? भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन की गई है? तो ये ऑपरेशन किया गया ऑपरेशन सद्भावना जो है ये चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी डैश 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पे जो है वो कौन है? तो शीर्ष स्थान पे है PM नरेंद्र मोदी है। ठीक है, 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के तहत शीर्ष स्थान पे कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हरित ब्रांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया है? ठीक है, हरित ब्रांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय जो है वो कौन बन गया है? तो बन गया है इंदौर जो है वो। ठीक है, हरित ब्रांड जारी करने वाला देश का पहला जो है वो शहरी निकाय बन गया है इंदौर। और इंदौर जो है वो लगातार 5 बार जो है वो स्वच्छता के क्षेत्र में जो है वो स्वच्छता में जो है वो नंबर 1 पे रहा है 5वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया हरमनप्रीत कौर को, जो भारत के भारतीय क्रिकेट के कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम जो है वो क्या होगा? 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम जो है वो क्या होगा? थीम देश जो है वो कौन सा होगा? सॉरी, थीम देश पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका भारत जो है वो थीम देश होगा, भारत। ठीक है, भारत के जो है करेंसी है वो है रुपया, नेपाल की करेंसी है रुपया, फ्रांस की करेंसी है यूरो और चीन की करेंसी है रेनमिनबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो पहली मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, बेंगलुरु जो है कर्नाटका की राजधानी है और भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा 50 नंबर क्वेश्चन।
बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? तो हासिल किया है भारत, जो है भारत हासिल किया है। बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जो है वो हासिल किया है? तो हासिल किया है भारत। भारत की करेंसी है रुपया, श्रीलंका के करेंसी है ये भी है रुपया, ठीक है। नेपाल के करेंसी जो है वह भी रुपया है, और जापान के क्या है तो एन है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल 50 क्वेश्चन पूरा डिस्कशन के साथ। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।